बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान की गोद में बसा एक शहर था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती और शाम ढले मस्जिदों से उठती अजान दिलों को सुकून दे जाती। इस शहर के लोग मेहनती थे, मगर दिल के अमीर। उनके लिए रोटी सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं थी, बल्कि इज्जत और हलाल कमाई की पहचान थी। उन्हीं गलियों में एक सेठ रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक जानते थे। उसकी बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, ऊंची दुकानें थीं और सबसे बढ़कर शहर के बाहर एक पुराना गहरा कुआं था, जिसकी वजह से उसकी शोहरत और बढ़ जाती थी। वह कुआं कोई मामूली कुआं नहीं था, पत्थरों से घिरा, सदियों पुराना और मीठे पानी से भरा हुआ। बरसों से उस कुएं का पानी आसपास की बस्तियों के लोग पीते आए थे। मुसाफिर, गरीब, मजदूर, जो भी प्यासा आता, सेठ के कारिंदे बिना रोक टोक उसे पानी पिला देते। लोग कहते थे कि सेठ बड़ा नेक दिल है, अल्लाह ने उसे दौलत दी है, इसलिए वह बंदों पर मेहरबानी करता है। और सच भी यही लगता था, क्योंकि सेठ की जुबान मीठी थी, चेहरे पर मुस्कान रहती और वह हर मिलने वाले से बड़े अदब से बात करता। लेकिन इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। बाहर से जो दिखता है, अंदर वही हो, ये जरूरी नहीं। वक्त के साथ सेठ के दिल में एक खोट पनपने लगी थी। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, मगर सुकून घटता जा रहा था। उसे लगता था कि लोग उसके कुएं का पानी मुफ्त में पीकर उसकी दौलत कम कर रहे हैं। वह अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब करता और बुदबुदाता, पानी भी तो माल है, इसे यूं ही क्यों लुटाया जाए। एक साल ऐसा आया कि बारिश कम हुई। शहर के बाहर की जमीन सूखने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोगों की नजरें उसी कुएं पर टिक गईं, क्योंकि वही एक सहारा था। सेठ ने देखा कि अब उसके कुएं की कीमत बढ़ गई है। लोगों की जरूरत बढ़ी और उसके दिल का लालच भी। उसने तय कर लिया कि अब इस कुएं से फायदा उठाया जाएगा, मगर चालाकी से, ताकि उसकी नेकनामी पर आंच ना आए। इसी शहर में एक गरीब आदमी रहता था। नाम था रहीम। मेहनतकश, ईमानदार और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाला। दिन भर मजदूरी करता, शाम को अपनी झोपड़ी लौटता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहता। उसकी सबसे बड़ी परेशानी पानी थी। उसका घर शहर के उस कोने में था, जहां पानी का कोई और झरिया नहीं था। रोज उसे दूर से पानी लाना पड़ता और सूखे के दिनों में यह काम और भी मुश्किल हो गया था। सेठ ने यही मौका देखा। एक दिन उसने रहीम को अपने पास बुलवाया, बड़ी नरमी से बात शुरू की, हालचाल पूछा और फिर ऐसे जताया जैसे वह रहीम की तकलीफ समझता हो। बोला, भाई, मैंने सुना है तुम्हें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों ना कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि तुम्हें हमेशा पानी मिलता रहे। रहीम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम गरीब लोग और क्या चाह सकते हैं। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कुएं के पास की जमीन बेकार पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह कुआं बेच सकता हूं। तुम उसका मालिक बन जाओगे और पानी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म। रहीम घबरा गया। सेठ जी, मैं गरीब आदमी कुआं कैसे खरीद सकता हूं। सेठ ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, फिक्र मत करो, कीमत ज्यादा नहीं रखूंगा, किस्तों में दे देना, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। रहीम ने बहुत सोचा। उसने अपनी बीवी से मशविरा किया। बीवी ने कहा, अगर कुआं हमारा हो जाए तो बच्चों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, अल्लाह मदद करेगा। दिल पर पत्थर रखकर रहीम ने हामी भर दी। सौदा तय हो गया। कागज लिखे गए, गवाह बने। लोग हैरान थे कि सेठ ने कुआं बेच दिया, मगर किसी ने कुछ न कहा। रहीम खुश था कि अब उसके पास अपना कुआं है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी दिन से कुएं से पानी भरने लगा। लेकिन असली चालाकी अब सामने आई। अगले ही दिन सेठ ने अपने कारिंदों को कुएं के किनारे भेजा। जब रहीम पानी निकालता तो कारिंदे कहते, कुआं तुम्हारा है मगर पानी हमारा। पानी निकालने के लिए हमें कीमत देनी होगी। रहीम सन्न रह गया। ये कैसी बात है, कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा हुआ। कारिंदे हंस पड़े। कागज देख लो, सेठ जी ने कुआं बेचा है, पानी नहीं। रहीम दौड़ता हुआ सेठ के पास पहुंचा, गिड़गिड़ाकर बोला, सेठ जी, ये क्या मजाक है, कुआं बिना पानी के कैसा। सेठ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाई, सौदा सोच समझकर करना चाहिए था। कुआं जमीन का हिस्सा है, पानी अलग नेमत है। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत मिन्नत की, मगर सेठ का दिल पत्थर बन चुका था। अब रहीम मजबूर था। उसे रोज पानी के पैसे देने पड़ते। जो थोड़ा बहुत वह कमाता
उसी में से पानी खरीदता। उसकी गरीबी और बढ़ गई और सेठ की दौलत भी। दिन बीतते गए। रहीम का बेटा, नाम था अली, ये सब देखता रहा। अली छोटा था मगर समझदार। उसने अपने बाप की लाचारी देखी, माँ की आंखों के आंसू देखे और दिल में एक आग सी जलने लगी। वह अक्सर कुएं के पास बैठकर सोचता, क्या वाकई यह इंसाफ है? क्या अल्लाह ऐसे जुल्म को यूं ही छोड़ देगा? एक रात अली ने अपने बाप से कहा, अब्बा, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र रखिए, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। रहीम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें अल्लाह पर भरोसा है, शायद वही कोई रास्ता दिखाए। अली ने उसी रात ठान लिया कि वह इस जुल्म का जवाब देगा, मगर चालाकी से, उसी की भाषा में, ताकि सेठ को सबक मिल सके। उसने कुएं के आसपास की बातें गौर से देखनी शुरू की। देखा कि सेठ के आदमी हर वक्त कुएं के पास मंडराते हैं, पानी पर पहरा देते हैं। उसने यह भी देखा कि कुएं का पानी ही सेठ की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अली ने सुना कि सेठ अपने दोस्तों से कह रहा है, देखो, अक्ल हो तो ऐसी, मैंने कुआं बेच दिया मगर पानी बेचकर उससे ज्यादा कमा रहा हूं। अली ने यह बात अपने दिल में बिठा ली। उसे यकीन हो गया कि यह सबक अब जरूरी है, ताकि सेठ समझ सके कि नेमतें अल्लाह की होती हैं, इंसान सिर्फ अमानतदार होता है। अली के दिल में जो बात बैठ चुकी थी, वह उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन में वह अपने बाप के साथ मजदूरी करता, मगर रात को देर तक जागता रहता। उसकी आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा होती। वह बार बार उस कुएं को याद करता, उसकी ठंडी दीवारें, रस्सी की चरमराहट और अपने बाप के झुके हुए कंधे। उसे लगता जैसे वह कुआं नहीं, बल्कि किसी के जुल्म की गवाही दे रहा हो। अली ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि सेठ की ताकत कहां से आती है। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सेठ की असली ताकत उसके कारिंदे या उसकी दौलत नहीं, बल्कि लोगों का डर और उसकी चालाकी है। लोग जानते थे कि सेठ जालिम है, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सबको डर था कि अगर सेठ नाराज हो गया तो पानी भी नहीं मिलेगा, रोजी भी छिन जाएगी। अली ने तय किया कि वह सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगा। वह जानता था कि ताकत से ताकत को हराया नहीं जा सकता, बल्कि अक्ल से ज्यादा बड़ी कोई तलवार नहीं होती। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, आप चिंता ना करें, आप बस वही कीजिए जो अल्लाह ने फर्ज बनाया है, मेहनत, सब्र और दुआ। रहीम बेटे की बात सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसे लगा जैसे उसका बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया हो, मगर वह यह नहीं जानता था कि अली के दिल में क्या चल रहा है। अगले कुछ दिनों में अली ने शहर के हालात को और करीब से देखना शुरू किया। उसने देखा कि सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि और भी कई गरीब लोग सेठ की चालाकी का शिकार हैं। कोई पानी के लिए कर्ज में डूब गया था, कोई अपने जेवर बेच चुका था, और सेठ हर रोज पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा था। उसकी हवेली में नई सजावट हो रही थी, नई रोशनी, नए पर्दे, मगर उन रोशनियों के पीछे बहुत सी दुआएं और आहें दबी हुई थीं। एक शाम अली मस्जिद के बाहर बैठा था। नमाज के बाद लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई सूखे का जिक्र कर रहा था, कोई पानी की कमी का। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यह दुनिया अजीब है, जो ज्यादा रखता है वही और चाहता है, मगर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अली ने उस बूढ़े की बात दिल में बिठा ली। उसने तय किया कि वह सेठ को अल्लाह की उसी पकड़ का एहसास दिलाएगा। उसने सबसे पहले एक छोटी सी चाल चली। एक दिन जब सेठ के कारिंदे कुएं पर पहरा दे रहे थे, अली वहां पहुंचा। उसने बहुत अदब से कहा, चाचा, आज पानी निकालने में देर हो रही है, अगर इजाजत हो तो मैं रस्सी और बाल्टी ठीक कर दूं, अक्सर फिसल जाती है। कारिंदों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें क्या पता था कि एक गरीब का बेटा उनके लिए मुसीबत बन सकता है। उन्होंने लापरवाही से इजाजत दे दी। अली ने रस्सी और बाल्टी को ध्यान से देखा, कुएं की गहराई को समझा और फिर मन ही मन एक योजना बनाई। अली ने अगले कई दिनों तक यही किया। कभी रस्सी ठीक करता, कभी पत्थर जमाता, कभी पानी की सतह को देखता। वह सब कुछ सीख रहा था, कुएं की हर सांस, हर आवाज। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि कुएं का पानी कैसे ऊपर नीचे होता है और किन हालात में उसका बहाव बदल सकता है। इधर सेठ को कोई खबर नहीं थी। वो अपने हिसाब किताब में मग्न था। उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ा दांव खेल लिया है। एक दिन अचानक कुएं का पानी कम होने लगा। पहले पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि बाल्टी आधी ही भर पाती। सेठ के कारिंदे घर आ गए। उन्होंने सेठ को खबर दी। सेठ खुद कुएं पर पहुंचा। उसने झुककर देखा,
रस्सी डलवाई, मगर पानी सच में कम हो गया था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर पानी चला गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसने कुएं की सफाई करवाई, पत्थर बदलवाए, मगर पानी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता ये अल्लाह का अजाब है, कोई कहता ये गरीबों की बद्दुआ है। सेठ इन बातों से और घबरा गया, मगर फिर भी उसके दिल में शर्म नहीं आई। उसने पानी और महंगा कर दिया ताकि जो थोड़ा बहुत बचा है उससे ज्यादा कमाई हो सके। अली सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, कल आप सेठ के पास जाइए और कहिए कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कुएं की जमीन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि कुआं हमारा है। रहीम डर गया। बेटा, ये ठीक नहीं, सेठ बहुत चालाक है। अली ने शांत आवाज में कहा, अब्बा, डर जुल्म को ताकत देता है। आप बस इतना कहिए, बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगले दिन रहीम कांपते हुए सेठ के पास पहुंचा। उसने वही कहा जो अली ने सिखाया था। सेठ पहले तो हंसा, फिर भड़क गया। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? याद रखो, पानी मेरे बिना नहीं मिलेगा। मगर उसी दिन शाम को अजीब बात हुई। कुएं के आसपास की जमीन से पानी रिसने लगा। लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि कुआं फूट रहा है, कुछ ने कहा कि जमीन बैठ रही है। सेठ दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि पानी जमीन में समा रहा है और कुएं का स्तर और नीचे जा रहा है। अली दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वो जानता था कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और वो सिर्फ एक जरिया है। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपने किए पर डर महसूस हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने लोगों को तड़पाया, कैसे उसने पानी जैसी नेमत को सौदे का जरिया बनाया, मगर उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। अली ने अब आखिरी चाल की तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था कि सिर्फ डर से बात नहीं बनेगी, सेठ को अपने जुल्म का अंजाम देखना होगा। उसने शहर के कुछ समझदार बुजुर्गों से बात की, मगर सीधे आरोप नहीं लगाए। बस इतना कहा, अगर कुएं का मालिक जमीन का मालिक है तो पानी किसका है? और अगर पानी अल्लाह की नेमत है तो क्या कोई उसे बेच सकता है? ये सवाल धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। लोग आपस में बहस करने लगे। मस्जिदों में बातें होने लगी। पहली बार लोगों ने सेठ के काम पर सवाल उठाना शुरू किया। सेठ को ये सब खबर मिली तो वो और बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी इज्जत जो उसने बरसों में बनाई थी अब हाथ से निकल रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सेठ की बेचैनी अब छुपाई नहीं छुपती थी। जिस आदमी को कभी रात की नींद प्यारी लगती थी, अब वो करवटें बदलता रहता। कभी उठकर पानी मंगवाता, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरता। उसे हर आहट में कुएं की आवाज सुनाई देती, हर सन्नाटे में लोगों की बद्दुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दौलत होते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। इधर अली चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। उसने शोर मचाने या सीधे इल्जाम लगाने का रास्ता नहीं चुना। वो जानता था कि सच्चा सबक वही होता है जो इंसान के दिल तक उतर जाए। उसने शहर के बुजुर्गों, इमाम साहब और समझदार लोगों को एक एक करके वही सवाल याद दिलाया जो उसने पहले उठाया था। अगर कुआं किसी इंसान का हो सकता है तो क्या पानी भी उसी का हो जाता है? और अगर पानी अल्लाह की नेमत है तो उसका सौदा कैसे? धीरे धीरे ये सवाल शहर की फिजा में घुल गया। लोग पहले फुसफुसाते थे, अब खुलकर बात करने लगे। मस्जिद के सहन में बैठकर बुजुर्ग कहते, पानी तो अल्लाह की रहमत है। नौजवान कहते, अगर आज पानी बिकेगा तो कल हवा भी बिकेगी। सेठ की वो इज्जत जो कभी उसकी ढाल हुआ करती थी, अब उसी पर बोझ बनने लगी। एक दिन शहर के काजी ने ऐलान किया कि कुएं के मामले पर सबकी बात सुनी जाएगी। ये बात सेठ तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि उसका असर इतना है कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा, मगर अब हालात बदल चुके थे। उसे पहली बार ये डर लगा कि अगर सबके सामने उसकी चालाकी खुल गई तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उस दिन शहर के लोग जमा हुए, गरीब भी अमीर भी। रहीम अपने बेटे अली के साथ एक कोने में खड़ा था।